आज दिनांक 23/4/2020 को हम लोग बिलियन चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे। बिलियन को जैसा कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। अब इसकी परिभाषा पर हम लोग आते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण, चीनी पानी के मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम लोग बिलियन कहते हैं। चीनी पानी को मिलाने पर जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बिलियन कहते हैं। बिलियन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। विलायक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, SOLVENT, जबकि दूसरे घटक को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सल्यूट, SOLUTE। अब हम लोग चलते हैं कि विलायक हम लोग किसको कहते हैं। विलेयन के वे घटक जिनकी भौतिक अवस्था विलेयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। इसमें जैसे हम लोग अगर देखें तो बहुत सामान्य बात है कि विलेयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलेयन जैसी होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। इसके बाद में विलायक में घुलनशील हुए पदार्थ को या विलायक में विलेय हुए पदार्थ को हम लोग विलेय कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम लोग तो विलेयन में अगर हम लोग चीनी पानी को घोलें तो जो चीनी होता है वह हमारा विलेय होता है, जबकि पानी जो होता है वह विलायक। इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे चीनी पानी के मिश्रण में पानी जो है वह हमारा क्या है, विलायक, जबकि चीनी जो है हमारा विलेय। इसको अगर हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझें तो इसको देखिए। जैसे यह हम एक बीकर ले लिए हैं। इस बीकर में क्या रखा हुआ है, पानी। क्या रखा हुआ है, पानी। और दूसरे हमने एक पोर्सिलिन डिश ले लिया है और उस पोर्सिलिन डिश में मैंने क्या रख दिया, चीनी। अब इस चीनी को इस पानी में हमने मिला दिया और जैसे ही चीनी को पानी में हमने मिलाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, शरबत। ठीक है। तो जो यहाँ पर विलायक है, जो हमारा पानी है वो हमारा क्या है, विलायक, जबकि चीनी जो है वो हमारा क्या है, विलेय। और जो मेरा शरबत बना हुआ है वो हमारा क्या है, विलेयन। मैंने अभी आपको विलायक की परिभाषा बताया था। जिस विलेयन का भौतिक घटक विलेयन जैसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। जैसे यहाँ पर विलेयन को अगर हम लोग देखें तो विलेयन की जो भौतिक अवस्था है वह कैसी है, द्रव अवस्था, जबकि पानी की भी भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव। तो यह और यह दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ पर पानी हमारा क्या है, विलायक, जबकि चीनी जो है हमारा क्या है, विलेय। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग मिला दिए तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, विलेयन। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन। इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लें। जैसे हम लोग के केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं विलेयन।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण, चीनी पानी के मिलाने पर एक समांगीय मिश्रण प्राप्त होता है जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक विलायक दूसरा विलेय। एक विलायक दूसरा क्या? विलेय। अब देखते हैं हम लोग विलायक। विलयन में जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक। विलायक दूसरा विलेय। विलयन में या विलायक में घुलनशील या विलायक में विलय हुए पदार्थ को या घुलनशील हुए पदार्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं? विलेय। इसके बाद में उदाहरण, जैसे चीनी पानी के मिश्रण को हम लोग अगर देखें तो पानी एक प्रकार का क्या है? विलायक, जबकि चीनी एक प्रकार का क्या है? विलेय। इसको अगर उदाहरण से समझे तो एक हम लोग बीकर ले लें जिसमें पानी, और एक हम लोग पोर्सलिन डिश जिसमें हमने क्या लिया? चीनी। दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? शरबत। इसके बाद में जैसे यहाँ चीनी क्या है? विलायक, जबकि चीनी हमारा क्या है? विलेय, और पानी हमारा क्या है? विलायक। दोनों को हमने मिलाया तो यह हमारा क्या प्राप्त हो गया? विलयन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे जब भी हम लोग पानी में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी के लेवल, जैसे चीनी का लेवल यहाँ है तो इस लेवल में जैसे इसको मिलाएंगे तो इसके लेवल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा घुलने के बाद। एक बार मिलाएंगे तो लेवल बढ़ेगा जरूर, लेकिन जैसे यह घुल जाएगा इसका लेवल जहाँ है वही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं पदार्थ के, जैसे यह द्रव है या पानी है, इस दोनों के बीच जो स्पेस होते हैं, इन्हीं स्पेसों में आकर चीनी के अणु जो है वह क्या होते हैं? फिट हो जाते हैं, जिसके कारण इनके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।